हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जागृति आ गई हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ। आज देखिए मैं तैयार होकर साड़ी वाड़ी पहन के जा रही थी अपने ससुराल। मेरा ससुराल रीवा में है लेकिन मैं रहती जबलपुर में हूँ। तो वहीं पर फंक्शन था तो मुझे जाना था। तो मैं जा रही थी आज यहाँ पर रेडी होकर। मेरे बच्चे जा रहे थे पर मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, बोले मैं घर पे ही रहूँगा, घर भी देखना पड़ता है ना। तो मैं तैयार होकर जा रही थी और मेरी बस थी 2 बजे की। तो बस मैं यहाँ से निकल ही रही थी। तो वैसे तो मैं हमेशा ट्रेन में ही जाती हूँ लेकिन मैंने सोचा कि चलिए बस में चली जाती हूँ तो बस में जल्दी पहुँच जाऊँगी। अभी तक मैंने अपने ससुराल वालों को आप लोगों से कभी मिलाया नहीं है, क्योंकि जब से मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैंने वहाँ गई ही नहीं हूँ। मैं लास्ट टाइम अक्टूबर में गई थी नवदुर्गा में, जैसे जाते हैं ना घर की पूजा पाठ के लिए, तभी मैं गई थी। उसके बाद अभी मैं जा रही थी। तो ये बस अब मैं घर से निकल ही रही थी लॉक वगैरह लगा के। अब इसके बाद मैं बस में बैठ जाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए मैं बस में बैठ गई हूँ। ये जो सीधे रीवा जाएगी। बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पर। अभी जबलपुर में थोड़ी गर्मी होने लगी है। दोपहर टाइम में कोई भी एसी बस नहीं जाती, सारी नॉन एसी ही जाती हैं। तो इसलिए मुझे एसी में जाना पड़ा, नहीं तो 5 बजे शाम को इंटरसिटी जाती है। पर मैं उसमें जा नहीं रही थी क्योंकि वो रात बहुत हो जाती है ना और मुझे अकेले जाना था। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसी में चली जाती हूँ। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब मेरी जेठानी वगैरह के बच्चे भी मिल जाते हैं ना, तो उनको खेलने के लिए मज़े हो जाते हैं। अब ये हमारी बस आकर एक जगह रुक गई थी ढाबे वगैरह में, ना किसी को पानी वगैरह लेना है तो ये रुकी हुई है। रीवा जबलपुर से 250 किलोमीटर के लगभग है। अगर अपने व्हीकल से जा रहे हो तो 2-3 घंटे में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन बस से तो कम से कम 4-5 घंटे लग ही जाते हैं। ये देखिए अब मैं ये रीवा पहुंचने ही वाली हूँ। रीवा पहुंच गई थी, शाम हो गई थी, ये शाम को 6:30 के लगभग हो गया था। अब मैं ये रीवा पहुँचने ही वाली हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम लोग उतर गए थे रीवा में और ये हमने ऑटो कर लिया था। रीवा में मेरे 2 जेठ जेठानी लोग रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। एक जेठ मेरे दिल्ली में रहते हैं और मैं जबलपुर में रहती हूँ। तो ये कोई फंक्शन वगैरह होता है ना तो सब लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब मैं अपने घर पहुँचने ही वाली हूँ। पहुंच गई हूँ मैं अपने ससुराल रीवा में। ये मैं आ गई थी अपने रूम में। यहाँ पर मैं कुछ साल पहले रही हूँ और ये मेरे आ गए छोटे छोटे बच्चे, मेरे जेठानी के बच्चे हैं। ये मेरी दिल्ली वाली जेठानी की बेटी है, ये मेरी जेठानी खड़ी हुई हैं। अब इनको भी बच्चे मिल गए तो इतने मज़े हैं ना कि क्या बताएं। अभी मैं जा रही थी अंदर साइड के, ये मेरा घर है। तो यहाँ पर भी मैं पहले रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी आओ तो और भी अच्छा लगता है। और ये हमारे यहाँ फंक्शन है ना, मैंने बताया था ना, ये मेरी जेठानी की बेटी को बेटा हुआ है तो उसी का चौक समारोह था। तो उसी के लिए हम लोग ने ये उनके ससुराल वाले के लिए कुछ कपड़े वगैरह लिए थे। तो वही यहाँ पे पैकिंग, उसमें सेट वगैरह लगा रहे थे चूड़ियों का, और भी अभी अंदर रखे हुए हैं। तो इन्होंने, मेरी बड़ी वाली जेठानी रहती हैं ऊपर, मेरी छोटी वाली जेठानी रहती हैं। तो मैं उनसे मिलने आ गई थी तो उन्होंने मेरे लिए चाय बना के रखी हुई थी, क्योंकि देख लिया था मैं आ गई हूँ। तब दोस्तों अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। बाय।